देश में नया संसद भवन बनाया गया है। नए संसद भवन में जब प्रवेश हो रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सबसे आगे, राष्ट्रपति को उन्होंने नहीं बुलाया था, स्वयं नेतृत्व कर रहे थे, सबको लेकर के स्वयं प्रवेश कर रहे थे। लेकिन अपने प्रवेश से पहले भी उनके हाथ में ऐसी कोई चीज थी, उसको पकड़ करके, माने उसको अपने से आगे रख करके चल रहे थे। ये दृश्य आप लोगों ने हमको दिखाया था, आपको याद हो। जिस छड़ी को पकड़ करके वो चल रहे थे, सिंगोल सिंगोल कह करके आपने उसको पुकारा था, वो जो सिंगोल था उसी सिंगोल को हम छाप करके आपके सामने ये दिखा रहे हैं, इंटरनेट से देख लीजिए। यही सिंगोल पकड़ करके भारत के प्रधानमंत्री भारत की नई संसद में प्रवेश कर रहे थे। और इस सिंगोल की जो मुठिया है, सबसे ऊपरी भाग, उसके ऊपर एक कमल बना हुआ है और उसके ऊपर ये एक आकृति बैठाई गई है। जूम करके रिकॉर्ड करिए, दिखाइए कि ये आकृति क्या है। ये आकृति हमारे नंदी की है, वृषभ की है। ये आकृति सामान्य वृषभ की नहीं है, क्योंकि इसमें अलंकार है। ये वस्त्र सुंदर बना हुआ है, कसीदेकारी वाला, इसमें तरह तरह के आभूषण पहनाए गए हैं, बड़े सम्मान के साथ उसको विराजमान किया गया है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री नई संसद भवन में प्रवेश करते समय जिस सिंगोल को अपने हाथ में अपने से भी आगे रख करके चल रहा हो, और उस सिंगोल के सबसे ऊपर जिस सम्मान के साथ नंदी को बैठाया गया हो, उस नंदी को काट काट करके उसका मांस बेचना, ये कहां तक उचित है? यही हमारा सवाल है। हम केंद्र की सरकार से, राज्यों की सरकारों से, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से ये प्रश्न करना चाहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है? ये दोहरा चरित्र क्यों निकल करके आ रहा है? एक तरफ आप गौ माता का और उसके पुत्र वृषभ का इतना बड़ा सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ उसको काट करके खाने के लिए और बेचने के लिए लाइसेंस देते हैं, अनुमति देते हैं। तो ये भारत का अपमान है, हमारे संविधान का अपमान है, और हमारी संस्कृति सभ्यता का, हमारे धर्म का तो है ही है। और इसीलिए हम लोगों को निकल करके आगे आना पड़ा है। ये उत्तर हम चाहते हैं, केंद्र की सरकार से चाहते हैं, और अगर वो सुधारना चाहते हैं तो हम उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप तत्काल इस पर संज्ञान लीजिए और गौ को माता शब्द कह करके संबोधित करिए, क्योंकि गाय को पशु हमारे यहाँ नहीं माना गया है। पशुओं न गावः पशु सुरुधेनु। जब अंगद रावण का संवाद हुआ है, रामचरितमानस में वर्णन है कि रावण ने भगवान श्री राम को मनुष्य कह दिया। अंगद जी क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा राम को मनुष्य कहता है। और फिर उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, जिसमें उन्होंने ये उदाहरण दिया कि गंगा कोई नदी नहीं है और गाय कोई पशु नहीं है। गाय को पशु कहते हो? तो जिस देश में गाय को पशु कहने पर गुस्सा प्रकट किया जाता हो, उस देश की सरकारें जो हमारे वोट लेकर के बनी हुई हैं, वो हमारे द्वारा जिसको माता कह के बुलाया जाता है उसको पशु कहती हैं। तो ये हमारे मत का, जिस मत से तुम बने हो उस मत का अपमान है। और इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि अब हम सनातन धर्मी, अब हम भारत से प्यार करने वाले भारत के नागरिक ये संकल्प कर रहे हैं कि हम किसी भी दशा में उस पार्टी या प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे जो गाय को माता नहीं पुकार सकता और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए खड़ा नहीं दिखाई दे सकता। आदरणीय पंडित गोपाल मणि जी हैं हमारे साथ। मध्य प्रदेश के हमारे गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के मुखिया महेंद्रानंद महाराज जी हैं हमारे साथ। ऋचा गोस्वामी जी और हमारे गोपाल कृष्ण पाठक जी, हमारे सत्यनारायण जी यहाँ पर बैठे हैं। इधर हमारे गुप्ता जी, हरिमोहन गुप्त जी, जो परिचित हैं आप सबसे, और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और साहित्य संस्कृति के पुरोधा हमारे गुरु भाई पंडित कैलाश पंत जी भी यहाँ पर विद्यमान। इसी तरह से अनेक अन्य भक्त भी हैं। हम सब मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और गौ माता को माता का संबोधन हम चाहते हैं। हम सरकार से पैसा नहीं मांग रहे हैं कि हमको पैसा दे दो,
हम सरकार से ये मांग रहे हैं कि आप कम से कम माता कह करके हमारी माता को पुकार, इतना भी करने में हमको दिक्कत बातें हैं, इन्हीं को लेकर के हम निकले हैं। हमें प्रसन्नता है कि उत्साह के साथ प्रदेशों के लोग इस कार्य में आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात का संकल्प ले रहे हैं। आज भोपाल में भी ये संपर्क होगा। और बंधुओं, हम इसी क्रम में ये कहना चाहते हैं कि भारत के सभी 36 प्रदेशों में से सबसे पहला प्रदेश जो हमारे हृदय के आदर का भाजन बना वो है महाराष्ट्र। राष्ट्र के बीच में पहले हमको लगता था कि राष्ट्र के बीच में महाराष्ट्र कैसे हो सकता है। महाराष्ट्र में तो राष्ट्र हो सकता है, लेकिन राष्ट्र में महाराष्ट्र, लेकिन दिखा दिया महाराष्ट्र ने कि अगर आवश्यकता पड़े तो वो अपनी महाराष्ट्रीयता प्रकट कर सकता है। और सबसे पहले हमारे अनुरोध को महाराष्ट्र की सरकार ने स्वीकार किया और उन्होंने प्रस्ताव करके अध्यादेश जारी कर दिया और कहा कि हम गाय को राज्य माता घोषित करते हैं। आज महाराष्ट्र प्रदेश में गाय को पशु नहीं, गाय को माता का दर्जा मिल चुका। क्या कारण है कि दूसरे प्रदेशों के जो मुखिया हैं वो इस कार्य में नहीं आगे आते? हमको तो बड़ी आश्चर्य की बात हो रही है। आश्चर्य हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले हमारे नेता महाराष्ट्र प्रदेश ने गाय को माता कहकर के संबोधित किया, इतना बड़ा कार्य उन्होंने कर दिया, लेकिन किसी बड़े नेता का कोई ट्वीट इस बारे में नहीं आया कि बड़ी खुशी की बात है। न प्रधानमंत्री का आया जो गाय को लेकर के दुलारते हुए दिखाई देते हैं, पूजते हुए दिखाई देते हैं, और न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आया। आखिर महाराष्ट्र ने जो ये गौ माता के संदर्भ में घोषणा की, जिससे सनातन धर्मी पूरे देश के अत्यंत प्रसन्न हुए, उत्सव मनाए, भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, दूसरी पार्टियों के नेता आखिर इस बात से प्रसन्न क्यों नहीं है? और उनकी अगर प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता प्रकट क्यों नहीं हो रही है? ये एक प्रश्न हमारे मन में बना हुआ है। इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। इतनी बात हमने अपनी तरफ से कही। आप लोग आप एक एक करके कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। गौरक्षा के नाम पे सरकारें गौशालाएं बना देती हैं, मगर गौशालाओं में जो प्रचार होता है तो उपाय क्या है? क्यों सरकार इतनी कमजोर साबित हो रही है? कई सरकारें आई हैं। देखिए, बात यह है कि कुछ लोगों ने ये देखा कि वोट बैंक इकट्ठा वोट कहाँ से मिलेगा, तो जो लोग, जो समाज इकट्ठा थे वो उनके चिरोरी करने लगे, उन्हीं के पीछे खड़े हो गए कि साहब इनका इकट्ठा वोट हमको मिल जाए और बाकी को हम बरगला लेंगे, छुटपुट उनका मिल जाएगा। फिर दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे हैं, हमको वोट दो, तो उनको लोगों ने वोट दिया। उन्होंने समझा कि कोई विकल्प रहने मत दो, तो उन्होंने सारे विकल्प समाप्त कर दिए। अब वो कहते हैं कि विकल्प क्या है? आपने फेसबुक में और व्हाट्सएप में जब चुनाव आते हैं तब सुना होगा, विकल्प क्या है? इसका मतलब कि आखिर हिंदू कहाँ जाएगा, वो तो हमको ही वोट देगा। तो उन्होंने बाकी जो हिंदू पार्टियां थी उनको खत्म करने की कोशिश कर दी और मोनोपोली कि हम ही हैं और हिंदू जाएगा कहाँ। अब हिंदू तो कहीं जा नहीं सकता और उनके लिए कुछ काम करके उनका वोट और ले लो तो हमारा काम बन गया। ये जो नीति चली है, इसी नीति का परिणाम है कि कह करके भी सत्ता में ताकत के साथ रहने पर भी ये काम नहीं किया गया। तो कुछ समझते हैं कि हिंदू का वोट तो हमारा ही है, हमें क्या दिक्कत है। यही मूल बात है और कुछ नहीं। भाई हिंदू हित की क्या बात करेंगे? हिंदू हित की बात करने के लिए मुंह होना चाहिए हिंदू का। हिंदू का मुंह कहाँ रह गया? 2 बार बहुमत की सरकार बनाने के बाद, 10 साल तक लगातार राज करने के बाद आप एक प्रस्ताव नहीं ला सके, आपका हिंदू मुंह कहाँ रह गया? और जब हिंदू मुंह ही नहीं रह गया आपका, तो आप क्या हिंदू बात करोगे? हिंदू बात करने के लिए आपका हिंदू मुंह होना चाहिए, वो नहीं रह गया, अब खत्म हो गया वो मुंह। इसका क्या कारण? देखिए, बात यह है कि सरकारें नीतियां बनाती हैं लोक कल्याण का नाम देकर के कि इससे लोक कल्याण होगा और हमको भी फायदा होगा। हमारे यहाँ गाय आधारित कृषि थी, क्योंकि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है
उसी से अन्न धन हमको मिलता है। अगर वो उर्वर शक्ति समाप्त हो जाएगी, अन्न धन मिलना हमको समाप्त हो जाएगा, हम भूखों मर जाएंगे। बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी सड़कें और ये बिजली ये काम नहीं आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में पहले की सरकारें गाय के आधारित योजनाएं बनाती थी। फिर एक समय आया गाय को नष्ट करो ताकि हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। रावण ने क्या किया था? गाय ब्राह्मण जहां मिलते थे उनको मारता था, क्योंकि इसी में हिंदू धर्म टिका हुआ है। गोविर विप्रेश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सतभिः दार्यते मयि। हमारी जमीन तो इन्हीं के ऊपर टिकी है, तो गाय को मारो। तो गाय को मारने का सिलसिला शुरू किया गया, इसीलिए जोतने के लिए ट्रैक्टर ला दिए गए। अब जब ट्रैक्टर से जुताई हो जा रही है और उर्वरक ला दिया गया, रासायनिक खाद, उससे हमारी फसल उग जा रही है, तो हमको गाय की क्या जरूरत है? ना तो जोतने के लिए जरूरत है और ना तो खाद के लिए जरूरत है। ये भारत देश की प्रकृति के विरुद्ध योजनाएं आ गई। ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाने लगी, चीजें होने लगी, तो उससे लोग प्रभावित हो गए। अब धीरे धीरे उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है जमीन की। अब फिर से ऑर्गेनिक चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने तो ऑर्गेनिक को खत्म किया, हमारा तो पूरा देश ऑर्गेनिक था। डीपी और यूरिया ये तो हम लोगों के सामने निकल करके आया, उसके पहले सब ऑर्गेनिक था। जब पूरा देश ऑर्गेनिक था तब आपने ऑर्गेनिक को खत्म किया, और अब आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक करेंगे। तो ये सरकारों की गाय विरोधी योजना का परिणाम है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, अभी भी कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे थोड़ा समझने के लिए, जो आपका प्रश्न है उसको स्पष्ट करने के लिए। अभी भी सड़कों पे गाय घूमती है। कितनी गाय घूमती है? हजारों है ना, लाखों समझ लो। एक सरकार के लिए लाख गाय कुछ नहीं होती है। उसके पास इतनी व्यवस्था है कि वो लाख गाय एक घंटे में अंदर कर दे, हर बाड़े में ले जाकर के। उसके पास इतना व्यवस्था है। अभी एक आदेश जारी हो, कल सड़क पे गाय नहीं दिखेगी पूरे देश में। उनके पास संसाधन है, व्यवस्था है, लेकिन फिर भी दिखती है, कचरा खाती दिखती है। यही नहीं, गाँवों में खेती चल रही है। ये क्यों चल रही है जानते हैं? सरकार चाहे तो उनको आश्रय दे सकती है, लेकिन फिर भी गाय किसान का खेत चरवाया जा रहा है जानबूझकर। क्यों? क्योंकि जब खेत चरेगी तो बेचारा किसान क्या करे, मरता क्या न करता, पेट पे लात पड़ेगी, तो वो गाय को मारेगा और गाय को भगाएगा। तो गाय के प्रति उसके मन में अनास्था उत्पन्न होगी। जब कचरा खाते देखेगा तो उसके मन में अनास्था उत्पन्न होगी। तो भारत के लोगों के मन में गाय के प्रति अनास्था उत्पन्न करना इनका उद्देश्य है। समझिए रहस्य को। और लोगों के मन में इन्होंने पशु सूची में डाल के रखा है कि गाय पशु है। अब पशु है तो पशु जैसा व्यवहार हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गाय के प्रति हमारे पूर्वजों का जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को स्पष्ट करना होगा। समझे ना? गाय का दूध का रेट अपने आप बढ़ा हुआ है। गाय के दूध को जब वैज्ञानिकों ने अभी शोध किया तो दो तरह का दूध उन्होंने पूरे विश्व में पाया, एक A1 मिल्क, एक A2 मिल्क। जो A1 मिल्क है वो हमारी गाय का नहीं है, जो हमारे देश की गाय है। वो गाय के नाम पे जो विदेशी जानवर हैं उनका है। और जो हमारा गाय का देशी शुद्ध देशी गाय का दूध है वो A2 मिल्क है। अब A2 मिल्क जो है वो 10 गुना भाव में, ये अगर 30 रुपए किलो मिल रहा था तो वो 300 रुपया किलो मिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इससे कैंसर होता है और वो कैंसर रोधी है, तो इसीलिए उसका 10 गुना भाव हो गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पिछले अगस्त में, अभी जो अगस्त बीता है, 3 महीना हुआ होगा, 2 महीना, केंद्र की सरकार ने कह दिया कि अब A1 A2 का भेद ही मिटा दो। उन्होंने प्रस्ताव जारी कर दिया, हमारे पास रखा है यहीं पर। फिर उसका विरोध किया गया, बहुत तगड़ा विरोध किया गया, तब जाकर के उसको अभी फिलहाल के लिए स्थगित किया है। लेकिन ये A1 और A2 भाव न बढ़ जाए, A2 दूध का, देशी गाय का महात्म्य न बढ़ जाए, इसके लिए इन्होंने उसको उस पैकेट के ऊपर लिखने का निषेध कर दिया कानून बनाकर। ये सरकारें कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? अगर इनको देशी गाय को प्रोत्साहन देना है तो A1 A2 तो विदेशों ने कह दिया, वैज्ञानिकों ने कह दिया। अपने आप जब 300 रुपया किलो दूध बिकेगा और 3000 रुपया किलो घी बिकेगा तो कौन नहीं पालेगा गाय को। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि गाय के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, प्रेम बढ़े। ये चाहते हैं कि हम विदेशी एजेंडा देश में चलाएं।